Good morning, student. Today we will read second chapter, whose name is Roman numerals. Today we will learn about Roman numerals and its rules. We know that there are 7 basic Roman numerals. They are I, V, X, L, C, D and M. These numerals stand for the number 1, 5, 10, 15, 100, 500 and 1000. तो बेटा आज हम रोमन न्यूमेरल्स और उसके नियम के बारे में सीखेंगे और हम जानते हैं कि 7 बेसिक रोमन न्यूमेरल्स होते हैं जो हैं वो आप जो क्या है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। और जो किस नंबर के लिए स्टैंड हुए हैं, जो किस नंबर के प्रतीक होते हैं, आई किसका प्रतीक है 1 का, वी 5 का प्रतीक है, एक्स 10 का, एल 50 का प्रतीक है, सी 100 का, डी 500 का और एम किसका प्रतीक है 1000 का। अंडरस्टैंड कि ये 7 प्रतीक है, ये जो 7 रोमन बेसिक रोमन न्यूमेरल्स हैं जो 7 नंबर इन 7 नंबर के लिए स्टैंड हुए हैं, इन 7 नंबर के लिए यूज किए जाते हैं। अब रूल फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स के लिखने के लिए कुछ नियम हैं। वी हैव सम रूल्स बाय विच डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंबल आर मेड टू राइट अदर नंबर्स। देखिए बेटा, वी हैव सम रूल्स बाय विच डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंबल्स आर मेड टू राइट अदर नंबर्स। हमारे पास कुछ नियम हैं जिनके द्वारा अन्य संख्याओं को लिखने के लिए इन प्रतीकों का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है। रूल नंबर 5 कहने का सेंस है बेटा, हमारे पास कुछ नियम हैं जिनके द्वारा अन्य संख्याओं को लिखने के लिए इन प्रतीकों का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है। रूल नंबर 1 पहला रूल क्या, पहला नियम, When a Roman symbol is repeated in succession, the value of the numeral is obtained by rule of addition. देखो बेटा, रूल नंबर 1 when a Roman symbol is repeated in succession, the value of the numeral is obtained by rule of addition. जब एक रोमन प्रतीक बढ़ते क्रम में दोहराई जाती है तो अंक का वैल्यू जोड़ के नियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब एक रोमन प्रतीक बढ़ते क्रम में दोहराई जाती है तो अंक का वैल्यू जोड़ के नियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे बढ़ते क्रम में जब एक रोमन प्रतीक बढ़ते क्रम में दोहराई जाती है, आई डबल आई है, आई फिर आई, 2 आई है, डबल आई बेटा, तो डबल आई इक्वल टू देखिए आई मीन्स होता आई किसके लिए आया, सिंगल आई किसके लिए आया है, किसका प्रतीक है 1 का, तो आई 1 तो डबल आई है बेटा, डबल आई इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2, तो डबल आई मीन्स क्या हो गया 2। ठीक वैसे ट्रिपल आई है, और जबकि 1 आई सिंगल वाई 1 का प्रतीक है तो ट्रिपल आई है तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। डबल एक्स है, एक्स 10 का प्रतीक है, सिंगल एक्स 10 का प्रतीक है, ये डबल एक्स है तो डबल एक्स इक्वल टू 10 + 10 इक्वल टू 20। यहाँ पर ट्रिपल एक्स है तो 10 इक्वल टू क्या हो गया 10 + 10 + 10 इक्वल टू 30। सी आपका 100 का प्रतीक है और यहाँ डबल सी आया है तो डबल सी इक्वल टू 100 + 100 इक्वल टू 200। ट्रिपल सी है तो 100 + 100 + 100 इक्वल टू 300। अंडरस्टैंड, बढ़ते क्रम में जब आता है दोहराई, जब रोमन चिन्ह बढ़ते क्रम में दोहराई जाती है तो अंकों का जो वैल्यू होता है वह जोड़ के नियम के द्वारा ऐड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब रूल नंबर 2 देखिए बेटा, रूल नंबर 2 when a Roman symbol is placed after another of greater value, the value of the resulting numeral is equal to the sum of the numerals. देखिए बेटा, when a Roman symbol is placed after another of greater value,
द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमेरल इज इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमेरल। अगर रोमन चिन्ह में आगे की वैल्यू ज़्यादा होगी और पीछे की वैल्यू कम, तो दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगर रोमन चिन्ह में आगे की वैल्यू ज़्यादा होगी और पीछे की वैल्यू कम, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल आपका क्या है, कह रहा है अगर रोमन चिन्ह में आगे की वैल्यू ज़्यादा होगी, आगे की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आगे क्या है, यल, और पीछे की कम, पीछे क्या है, यक्स, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आगे की वैल्यू यल है और पीछे की वैल्यू एक्स, और यल ज़्यादा है एक्स कम, तो दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो यल इजकल टू 50 और एक्स इजकल टू 10, तो 50 प्लस 10 इजकल टू 60, 50 प्लस 10 इजकल टू 60। ऐसे देखिए बेटा, देखो बेटा, जैसे अगर आगे की वैल्यू ज़्यादा है और पीछे की वैल्यू कम, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जैसे यल एक्स है, यल एक्स, तो यल इजकल टू 50, एक्स इजकल टू 10। अब दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड, 50 प्लस 10 इजकल टू 60, 50 प्लस 10 इजकल टू 60। फिर ऐसे आपका है यल, जो कि बड़ा है, एक्स छोटा है और उसके पीछे वाला अंक भी छोटा है। यल एक्स इजकल टू, देखिए यल इजकल टू कितना होता है, 50, 10 इजकल, एक्स इजकल टू 10 एंड एक्स इजकल टू 10। अब आप जोड़ लीजिए 50 प्लस 10 इजकल टू कितना हो गया, 50 प्लस 10 इजकल टू 70। क्या आ गया आपका बेटा, 70। फिर ऐसे है सी यल, तो सी इजकल टू 100, यल इजकल टू 50, तो 100 प्लस 50 इजकल टू कितना हो गया, 150। अंडरस्टैंड। अगर आगे की वैल्यू ज़्यादा होती है और पीछे की वैल्यू कम, तो दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना, दोनों को जोड़ दिया जाता है। अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए बेटा, कह रहा है रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड देखिए बेटा, व्हेन ए रोमन सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर एन अदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमेरल इज इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमेरल। अगर आगे की वैल्यू ज़्यादा होती है और पीछे की वैल्यू कम, तो दोनों अंकों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आगे यल है, देखिए यहाँ यल है, यहाँ एक्स है, पीछे एक्स है, आगे ज़्यादा है पीछे कम, तो दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यहाँ यल डबल एक्स है, तो यल आपका ज़्यादा है, डबल एक्स कम है, तो इसको भी क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। सी यल है, तो सी 100 होता है, यल 50, तो 100 प्लस 50 इक्वल टू 150, ये भी आपका क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। अब रूल नंबर 3 देखिए, व्हेन ए रोमन, देखिए बेटा, व्हेन ए रोमन सिंबल is placed before another of greater value, when a Roman symbol is placed before another of greater value, the value of the resulting numeral is equal to the difference of the numerals। अगर आगे वाले चिन्ह की वैल्यू उसके पीछे वाले चिन्ह से कम है और पीछे की ज़्यादा, तो दोनों को घटा दिया जाएगा। अगर आगे वाले चिन्ह की वैल्यू उसके अगले चिन्ह से कम है और पीछे की ज़्यादा, तो दोनों को घटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आगे की वैल्यू कम है और पीछे की ज़्यादा, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो एक्स आपका कम है, यल आपका ज़्यादा होता है, एक्स इजकल टू 10 होता है और यल इजकल टू 50 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, कह रहा है इसका कि अगर आगे की वैल्यू कम है और पीछे की, अगर आगे वाले चिन्ह की वैल्यू उसके अगले चिन्ह से कम है, तो उसे क्या कर, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। एक्स आपका होता है, एक्स आपका कम है, एक्स मीन्स होता है 10 और यल मीन्स होता है 50, तो एक्स आपका कम है, यल आपका ज़्यादा है, क्योंकि ये 10 है, ये 50, तो 50 ज़्यादा है, 10 कम है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 50 माइनस 10 इजकल टू 40, एक्स इजकल टू एक्स इजकल टू 10
एंड सी इक्वल टू 100। तो 100 आपका ज़्यादा है, यहाँ पर भी आगे वाला अंक कम है, पीछे वाला ज़्यादा है। तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, सी इक्वल टू 100, डी इक्वल टू 500। आगे की वैल्यू कम है पीछे वाले से, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। ऐसे रूल नंबर 4 देखिए बेटा, When a Roman symbol of smaller value is put between two numerals of greater value, it is subtracted from the value on its right. जब छोटे मूल्य का एक रोमन प्रतीक अधिक से अधिक मूल्य के दो अंकों के बीच रखा जाता है तो यह उसके पीछे के अंक से घटाया जाता है। जब छोटे मूल्य का एक रोमन प्रतीक अधिक से अधिक मूल्य के दो अंकों के बीच रखा जाता है तो यह उसके पीछे के अंक से घटाया जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा जब छोटे मूल्य का एक रोमन प्रतीक अधिक से अधिक मूल्य के दो अंकों के बीच रखा जाता है, अधिक से अधिक दो अंकों के बीच रखा जाता है तो यह उसके पीछे वाले अंक से घटाया जाता है। कह रहा है बेटा, जब छोटे मूल्य का एक रोमन प्रतीक अधिक से अधिक मूल्य के दो अंकों के बीच रखा जाता है। जब छोटे मूल्य का एक रोमन प्रतीक अधिक से अधिक मूल्य के दो अंकों के बीच रखा जाता है तो यह उसके पीछे वाले अंक से घटा दिया जाता है। जैसे i को किससे माइनस करेंगे, v से। i को किससे माइनस करेंगे, x से माइनस करेंगे 1, v से माइनस करेंगे 1, v से माइनस होगा i, x से माइनस होगा i एंड v से माइनस होगा i। अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो x इक्वल टू 10, l इक्वल टू 50। अब प्लस आप कर देंगे, प्लस का सिंबल ब्रैकेट में दिया है। 5 से आपको i माइनस करना, तो 5 से आपको 1 माइनस करना, तो 5 माइनस 1 10 माइनस 1 5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या हो गया, तो 5 में से 1 माइनस होगा 4, 10 में से 1 माइनस होगा 9 एंड 5 में से 1 माइनस होगा 4, तो इक्वल टू क्या हो गया, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, 10 प्लस 9 इक्वल टू 19 एंड 10 प्लस 4 इक्वल टू 50 प्लस 4 इक्वल टू 54, 50 प्लस 4 इक्वल टू 54। अब देखिए बेटा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पॉइंट नंबर 1, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी प्रतीक 3 बार से ज़्यादा दोहराया नहीं जाता है। पॉइंट नंबर 2, अब ये नहीं है कि जैसे अगर ट्रिपल सी है तो 300 हो गया ट्रिपल सी। आप देखिए, कोई भी, पहला पॉइंट है नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी प्रतीक 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जाता है। अगर जैसे है बेटा, जैसे आपका सी, ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी मीन्स होता है 300, ट्रिपल सी मीन्स 300। तो इसका मतलब नहीं है कि आप 4C कर दीजिए, सी कर दीजिए 400, दिस इज नॉट राइट। 400 आपका नहीं हुआ, डबल 4 कोई भी रोमन चिन्ह 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जाता हो। अगर चौथा बार आता तो अलग नियम हो जाता है, वहाँ पर 4 बार इसको रिपीट नहीं किया जाता है, 3 बार तक ही सीमित रहता है। अंडरस्टैंड। जैसे ट्रिपल सी हुआ 300, अब इसके बाद इससे ज़्यादा ट्रिपल सी नहीं राइट किया जा सकता है एक साथ। अब देखिए बेटा, फिर आपका है पॉइंट नंबर 2, सिंबल्स x, l एंड d आर नेवर रिपीटेड। सिंबल x, l एंड d आर नेवर रिपीटेड। x, l और d कभी भी रिपीट नहीं किए जाते हैं। अब क्या कहने का सेंस, l जैसे x है तो आप जानते हैं x आपका 10 होता है, तो x डबल x हो सकता है, x प्लस इक्वल टू 20। अंडरस्टैंड।
बट और नहीं, अब 20 से रिलेटेड 20 हो सकता है, 26, 28, 29 भी हो सकता है, XX, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा रिपीट किया जाता है। अब जैसे x, अब इसको आप 5 टाइम्स नहीं राइट कर सकते, या 4 टाइम्स भी नहीं राइट कर सकते। x को 4 टाइम्स नहीं राइट किया जा सकता। डबल 2 बार x, वही 20 से लेकर 20 में हर नंबर में डिजिट 20, 30 में भी होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप इसको 4 बार 5 बार उसको राइट करते रहिए। अगर 40 आता है तो 40 के लिए आप करते हैं XL, तो L में से x माइनस होगा तो आपका 40 आ जाएगा। आई मीन 50 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 40। अंडरस्टैंड? ये है। फिर देखिए, जैसे L है, L मीन्स 50 होता है, L मीन्स 50, तो L मीन्स 50 होता है। तो अगर हम कहते हैं डबल L मीन्स 100, तो ये नहीं है बेटा कि डबल L मीन्स 100 होता, L मीन्स 50 होता है, बस यही इसका सिंबल है। तो अगर 100 लिखना है तो C लिखेंगे, C इक्वल टू 100, अंडरस्टैंड? फिर आपका है V L एंड D आर नेवर रिपीटेड। तो ये बताया गया बेटा कि मतलब V L और D कभी भी V L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। V L और D कभी घटाए नहीं जाते हैं। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X वंस ओनली। हम I कैन बी सब्ट्रैक्टेड, I सब्ट्रैक्ट हो सकता है फ्रॉम V से एंड X और X से वंस ओनली, एक बार केवल। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X वंस ओनली। V और X केवल एक बार, V और X से I केवल एक बार V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C वंस ओनली, और X जो है वह L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M वंस ओनली, और C जो है वह केवल एक बार D और M से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनस हो सकता है। रोमन न्यूमेरल्स डू नॉट फॉलो द प्लेस वैल्यू सिस्टम। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रोमन न्यूमेरल्स डू नॉट फॉलो द प्लेस वैल्यू सिस्टम। रोमन न्यूमेरल्स जो होते हैं वह प्लेस वैल्यू सिस्टम में फॉलो नहीं किए जाते हैं। देयर इज नो रोमन न्यूमेरल्स फॉर 0, और 0 का कोई रोमन न्यूमेरल्स नहीं होता है। देयर इज नो रोमन न्यूमेरल फॉर 0 का कोई रोमन न्यूमेरल नहीं होता है। अब बेटा फॉर द असाइनमेंट क्या है? यूजिंग द अबव रूल्स इन रोमन न्यूमेरल्स 1 to 100 आर रिटन एज फॉलो। 1 से 100 तक के जो रोमन न्यूमेरल्स नीचे दिए गए हैं, वो नीचे दिए गए उन्हीं को आपको लर्न करना। 1 to 100 रोमन न्यूमेरल्स, 1 to 100 रोमन न्यूमेरल्स है, यही आपको लर्न करना फॉर द असाइनमेंट। होमवर्क के लिए, असाइनमेंट के लिए आपको यही टेबल, यही लर्न करना है टेबल। जो आपका रोमन न्यूमेरल्स के जो रूल्स दिए गए हैं नीचे, इन्हीं को आपको लर्न करना है। दैट्स ऑल।